दोस्तों नमस्कार, डॉक्टर संजय लुंडे। ये हमारा मानसिक तनाव प्रबंधन में 12वां वीडियो है। किसी ने क्या ठीक कहा है कि समय का कैसा मोड़ है, दिन रात की दौड़ है। समय का कैसा मोड़ है, दिन रात की होड़ है। खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की होड़ है। तो इसी बात पे हम आरंभ करते हैं आज का हमारा वीडियो। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से होते हुए एक तनाव प्रबंधन की ओर जाना। पिछली बार हमने बात की थी नर्वस सिस्टम की, उसमें और बात की थी कि किस प्रकार से विचारों को अंदर आने ही नहीं देना, और यदि आ भी जाते हैं तो उस पर हमारी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना, किस प्रकार से सिग्नल दिमाग में जाते हैं, वो सब हमने बात की थी। अब आज हम बात करते हैं कि अब ऐसी टेक्निक अपनाना कि हमारी प्रतिक्रिया उस पर नहीं जाए। इसके लिए फिर आपको कुछ देर तो चुपचाप बैठना पड़ेगा, आराम से आंखें बंद करके निर्विकार निर्विचार बैठना पड़ेगा। इसके लिए वापस वही यम नियम की जो बातें हैं, जो समाज से हमको तनाव देती है, उसको दूर करो। उसके बाद एक पोजीशन में बैठो। बैठने के लिए कई बार बात होती है कि साहब मैं तो नीचे बैठ ही नहीं पाता, साहब मैं तो आंखें बंद करके बैठ ही नहीं पाता। तो धीरे धीरे आपको आदत बनाना पड़ेगी। जैसे भी आप बैठ सको, कुर्सी पे बैठो, नीचे बैठो, जैसे भी आपको बैठना है वो बैठिए। और उसके बाद फिर पाँच चौथी स्टेप उसमें रहता है कि अब हमको शांति से बैठ गए एक जगह, और उसके बाद अब शरीर पे ध्यान देना। तो शरीर पे ध्यान देना, तो क्या ध्यान दोगे शरीर पे? तो चलो हम आराम करते हैं कि शरीर पे ध्यान देना, तो हमारी श्वासों पे ही ध्यान दो। श्वासों पे ध्यान दो, तो उसके लिए पिछली बार हमने बात की थी, आंखें बंद करो। जो इंद्रिय सबसे ज़्यादा हमारे विश्व से जुड़ी हुई रहती है, जो ज़्यादा सिग्नल ग्रहण करती है, वो आंखें हैं। तो आंखें बंद करके बैठो और श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगाओ। आगे योग विधा में इसको फिर बोला गया है प्राणायाम। आते जाती श्वास को देखना, अंदर आती हुई श्वास के साथ अंदर जाना, बाहर निकलती हुई श्वास के साथ बाहर निकलना। धीरे 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 जब आप ऐसा करोगे 5-10 मिनट बाद आपको लगेगा हाँ वाकई में हमारा ध्यान जब श्वास पे है तो बाहर क्या हो रहा है हमारे को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो यम नियम आसन प्राणायाम यहाँ तक पहुँच गए। फिर गए हम प्रत्याहार पे। तो प्रत्याहार पे क्या करना है? जो पूरी दुनिया है इतनी सारी, इसमें से ध्यान हटा के हमको हमारे खुद पे ही ध्यान लगाना है, अंतर्मुखी होके देखना है। एक जो विषय आया था, एक नाम जो मैंने दिया था कि स्वाध्याय, स्व को अध्ययन करना, फिर हमारी तरफ देखना, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। शरीर पे हमारे ध्यान लगाना। उसके बाद करना धारणा। अब इतना बड़ा शरीर, तो इतने बड़े शरीर में से एक बिंदु पे ध्यान लगाना। कोई भी एक बिंदु आप पकड़ लीजिए, दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाइए, नाक के अग्रभाग पे लगाइए, तिलक वाले स्थान पे लगाइए, हृदय पे लगाइए, जहाँ भी आपको लगे अंगूठे पे लगाइए। एक स्थान पे आपको ध्यान लगाना है, उसको बोलेंगे धारणा। अब एक स्थान पे आप ध्यान लगाओगे तो बार बार आपका ध्यान अलग अलग जगह जाएगा, विचलित होगा। तो फिर कोशिश करना उसी बिंदु पे ध्यान लगाना। तो योग विधा में इसको बोलते हैं ध्यान, मतलब एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित करके रखना, वहाँ से हमारे ध्यान को इधर उधर भटकने नहीं देना। जब इतना हो जाएगा तो आपको लगेगा कि पता ही लगेगा कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें हजारों साल लग जाते होंगे, 100 साल लगते होंगे कि हम क्या कर रहे हैं उसके भी ऊपर ब्रह्मांड में चले गए, समाधि स्थिति में चले गए। इसको बोलते हैं समाधि। तो यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान नहीं है, उसके लिए कुछ चक्रों का माध्यम दिया हुआ है हमारे शरीर में। पिछली बार मैंने बात की थी कि दिमाग, तो दिमाग से निकलने वाली जो एक कॉर्ड होती है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। उस पर अलग अलग चौराहे रहते हैं। सबसे नीचे जो मलमूत्र के स्थान पे, रीढ़ की हड्डी के सबसे स्थान पे रहता है, उसको बोलते हैं मूलबंध, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक पेल्विक प्लेक्सस। उसके बाद 4 उंगली ऊपर फिर आता है वहाँ पे स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र को बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। फिर ध्यान को और ऊपर लाना, नाभि के सीध में जो रीढ़ की हड्डी वहाँ लगाना, वहाँ होता है इपीगैस्ट्रिक प्लेक्सस।
वो होता है मणिपुर चक्र। फिर ध्यान और ऊपर लाना है जहाँ आपका हृदय है, उसके सीध में जो रीढ़ की हड्डी है उसको बोलते हैं अनाहत चक्र, कार्डियक चक्र। कंठ पे ध्यान लाना उसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र यानी कैरोटिड प्लेक्सस। और ऊपर ध्यान लेना नाक की सीध में लाएंगे उसको बोलते हैं मिडुलरी प्लेक्सस। आंखों के सीध में जो आते हैं उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, सेरिब्रल प्लेक्सस। और सबसे ऊपर दिमाग पे कोने में सबसे ऊपर टॉप पे वो होता है सहस्त्रार। इस प्रकार से 6 बिंदुओं पे धीरे धीरे ध्यान को ऊपर लाना है। साइंटिफिकली भी ये तय हो गया है कि इन बिंदु पे ध्यान जब आप लगाओगे तो आप धीरे 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 अपने जो कंसंट्रेशन है उसको ऊपर लाओगे। योग की भाषा में बोला जाता है कि सबसे नीचे की जो रीढ़ की हड्डी है, जो मूलाधार चक्र है, वहाँ शक्ति बैठी है, शक्ति। अब किसी के भी नाम ले लो, कोई देवी शक्ति है, उसको नाम दिया गया कुंडलिनी। उस कुंडलिनी को ध्यान के माध्यम से धीरे 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 आंखों के बीच में लाना जहाँ होता है आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र पे लाना जहाँ शिव का स्थान है। और जब आप शक्ति को शिव से मिला देंगे तो आप एकदम से ऊपर पहुँच जाएंगे यूनिवर्स में। तो जो नीचे जो है, सबसे नीचे जो कुंडलिनी पड़ी है उसको बोला गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल यानी क्षमता। हर आदमी में क्षमता होती है। आपने वो सुना है ना, मजदूर जब बहुत वजन उठाते तो जोर लगा के हिस्सा, तो पूरे रीढ़ के सबसे नीचे की हड्डी से जोर लगाते हैं पूरा। तो वो पोटेंशियल एनर्जी को धीरे 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 ऊपर लाना आज्ञा चक्र पे, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित कर देना शिव के स्थान पे। मतलब आप में जो क्षमता है, काइनेटिक मतलब और अधिक बढ़ाना, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में हमने बदल दिया। और यहाँ से भी ऊपर ले जाना, बहुत ही रिलैक्स करना है, उसको बोलते हैं ब्रह्मांड में जहाँ ईश्वर है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एनर्जी। तो हमारे को खुद को ब्रह्मांड से मिलाने की कोशिश करना। ये धीरे धीरे अलग अलग स्टेप पे किस प्रकार आप ध्यान करोगे। और ये ध्यान इतना सब करना बड़ा मुश्किल है। मैंने कोशिश की बहुत सामान्य भाषा में आपको समझाने की। अगली बार हम प्रयास करेंगे इस पे और आगे बढ़ना। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जो कीमत होती है वो दिया जो है वो मिट्टी का हो, सोने का हो, चांदी का हो। दिया जो है सोने का हो, चांदी का हो, मिट्टी का हो, कीमत उस दिए की नहीं होती है, कीमत होती है उस लौ की जो जल के और एक नया उजाला हमको देती है। बहुत बहुत नमस्कार।